दोस्तों, आज इस धरती पर करोड़ों जीव फल फूल रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। हर एक जीव की विशेषता है कि उसमें अपने वंश को बढ़ाने की क्षमता है और वो क्षमता है जनन शक्ति, यानी बच्चे पैदा करना। ये प्रकृति का दिया हुआ अनमोल तोहफा ही है जिसका फायदा पृथ्वी पर रहने वाला हर एक सजीव प्राणी उठाता है। दोस्तों, अगर गहराई से सोचें तो आपको पता चलेगा कि धरती पर पहला प्राणी कैसे बना होगा, या पहला जीव कैसे बना, या धरती पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। इसी तरह के सवालों का उत्तर खोजने हेतु आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खोजी टेलीविज़न और मैं आपका साथी प्रेम नारदना। तो आज हमारी टीम हाजिर है एक नई खोज के साथ जो काफ़ी अनसुलझा प्रश्न कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, इसका सही और सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो न तो दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह संसार ऊर्जा का ही खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई एक धरती भी थी जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों से के इकट्ठा होने से चांद का निर्माण हुआ। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिल गई, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन की संभावना नहीं होगी। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बराबर 24 घंटे होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता, वो भाप बन के उड़ जाता। लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। 1871 में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सुझाव दिया कि जीवन की शुरुआत संभवतः गुनगुने पानी से भरे एक ऐसे उथले पोखर में हुई होगी जिसमें सब प्रकार के अमोनिया और फास्फोरिक लवण होंगे, जिन पर प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत की क्रिया होती रही होगी। इससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर पहले जीव बने होंगे। इस रिसर्च के दौरान प्राचीन अवसादी चट्टानों का विश्लेषण किया गया। पहले इन चट्टानों को तोड़कर पाउडर फॉर्म में बदल दिया गया, फिर इसमें से प्राचीन जीवों के अणुओं को निकाला गया। इन अणुओं से पता चला कि 65 करोड़ साल पहले पूरे इकोसिस्टम में क्रांति हुई थी, शैवाल पैदा हुए थे। बाद में इसी शैवाल के जरिए धरती पर जीवन आ सका। वैज्ञानिक बताते हैं इस पूरी प्रक्रिया में स्नोबॉल अर्थ की अहम भूमिका थी। स्नोबॉल अर्थ का मतलब है पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ था। स्नोबॉल अर्थ एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें माना जाता है कि जीवन से पहले धरती की पूरी सतह बर्फ से जमी हुई थी। 5 करोड़ साल तक धरती इसी अवस्था में रही। इस दौरान बर्फ के पहाड़ धरती को ढके रहते थे, जिनसे न्यूट्रिएंट्स निकलता रहता था। जीवन से पहले धरती की पूरी सतह बर्फ से ढकी हुई थी। बाद में जलवायु बदला
और ग्लोबल ट्रिब्यून का दौरा आया, तब ये बर्फ पिघलने लगी, नदियों के साथ रहकर ये न्यूट्रिएंट्स भी समुद्र में आने लगे। ऐसे में समुद्र में भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जमा हो गए। धीरे धीरे जब वैश्विक तापमान में गिरावट आई तो जो परफेक्ट कंडीशन थी, उस दौरान न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी सवाल तेजी से बढ़ने लगे। आज इन सवालों को धरती पर रहने वाले जीवन का विकास है। ये पूरा विषय ये साबित कर रहा है कि विज्ञान और परिकल्पना पर आज विज्ञान और हमारे विश्व पहले के रिसर्च का मालूम था कि धरती पर बैक्टीरिया की तकनीक हुआ था। बैक्टीरिया के विकास के जीवों का उदय सवाल और बैक्टीरिया दोनों की एक लेयर वाली संरचना है, बावजूद इसके बैक्टीरिया से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल। वैज्ञानिक बताते हैं